नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 16.90 का स्टॉक है और आज के दिन में वॉल्यूम बहुत तगड़ा आया है। 1.7 बिलियन के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर आया है। दो बहुत ही बड़ी खबरें हैं। 9,000 करोड़ के आसपास का निवेश कंपनी में आ चुका है, फंड रेज हो चुका है और कंपनी इस 9,000 करोड़ रुपए को कैसे खर्च करने वाली है, किस तरह से आपको मुनाफा हो सकता है। जब ये स्टॉक 7 रुपए 8 रुपए पर था तब भी फंड रेजिंग की खबरें आती थी और वहां से लेकर के कंपनी अब 16 रुपए 90 पैसे पर आ चुकी है। मार्केट कैप कंपनी का बड़ा है, बट अगर आप इसे कॉम्पिटिटर्स की बात करें, कंपैरिजन टू देम, ये स्टॉक अभी भी आपको कचरे के भाव में मिल रहा है। तो क्या ये एक सही समय हो सकता है खरीदारी करने का? कहां पर करनी है खरीदारी, कितना टारगेट है? आप देखिए, टारगेट की बात बहुत होती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से, आईसीआईसी सिक्योरिटीज की तरफ से, एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से किसका टारगेट बड़ा है, कितना टारगेट है, कहां पर खरीदारी करने की है सलाह, कितना समय आपको रखना पड़ेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खबरें यहाँ पर बड़ी हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया फंड रेजिंग को लेकर के लगातार कोशिश कर रहा है। ब्लैक रॉक वगैरह से बात भी हुई थी और इनकी फंड रेजिंग की यहाँ पर कोशिश जारी थी। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर आप इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल थोड़े से वीक देखने को मिलता है। टेलीकॉम कंपनी है, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, 10,513 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, 40% का मार्जिन है, मार्जिन में कमी नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है इनके पास डेट बहुत है और डेट को सर्विस करने के लिए, यानी कि उसको चुकाने के लिए, उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए इनको बहुत बड़ा अमाउंट हर तिमाही, हर सालाना पे करना पड़ता है और उसी वजह से जो इनका लॉस रहता है वो उसी रेंज में लॉस बना हुआ है। जितना पैसा आता है वो सारा का सारा डेट सर्विसिंग में चला जाता है। आप देखेंगे तो उसी रेंज में, यानी कि 7,600 करोड़ के आसपास का, 6,990 करोड़ का, 7,800 करोड़ का, 6,500 करोड़ का, लगभग उसी रेंज में इनका लॉस जो है वो मेंटेन रहता है। ना ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है ना, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। रीजन वही है कि इनका जो लॉस है वो मेनली डेट सर्विसिंग की वजह से आ रहा है और जैसे इनका कर्ज उतरता है ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर सकती है। बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर इतना कर्ज है, तो अभी कंपनी का प्लान क्या है? कंपनी का प्लान है 5G रोल आउट को लेकर के, कि 5G इनका रोल आउट हो जल्दी से जल्दी, और 4G प्लान्स को रोल आउट करने का इनका बहुत अच्छा प्लान है। 5G टावर्स लगाने के साथ में 4G रोल आउट करना है, तभी कंपनी पैसा बना पाएगी, रेवेन्यू को तेज करेगी और रेवेन्यू के साथ साथ डेट सर्विसिंग भी करेगी और इसी वजह से 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का बड़ा। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़े बदलाव हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को लास्ट तक देखेंगे तो शेयर होल्डिंग की पैटर्न की बात भी करूंगा यहाँ पे। पहले मैं चलता हूँ खबर पे लेकर के, खबर क्या आई है आपकी। अच्छा, खबर की वजह से चार्ट में भी अच्छे चेंजेस हैं, वो भी बात करेंगे। देखिए, 10% का ऑफलोड यहाँ पर किया है, 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड रेज अप यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए हो चुका है और यही कारण है कि 1.7 बिलियन शेयर्स आज के दिन में वोडाफोन आइडिया के चेंज हुए हैं, ट्रेड हुए हैं। और डिलीवरी तो आप पूछिए ही मत, डिलीवरी भी बहुत अच्छी यहाँ पर आई है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखेंगे 344 एक शेयर के हिसाब से उन्होंने बेचा है। शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड एट द रेट ऑफ 310 से 341 ऑन द कंपनी सेट टोटल मार्केट कैप वैल्यूएशन 9,92,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप वैल्यूएशन है। अब वो सब छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए काम का है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज इंडिया, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी, जेफरीज इंडिया, बीएनपी परिबस सिक्योरिटी इंडिया मैनेजिंग द सेल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन व्हिच वाज reviewed by Business Standard email sent to the Vodafone Group PLC that tower did not elicit any response। इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। भारतीय एयरटेल ऑल्सो 48% स्टेक इन इंडस टावर। इंडस टावर जहां पर 10% स्टेक वोडाफोन आइडिया का था उन्होंने बेच दिया है और भारतीय एयरटेल अभी भी ओन करती है इस कंपनी को। इसको बेचने के बाद प्लान क्या है कंपनी का? कंपनी का प्लान है 5G रोल आउट को लेकर के। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, बट हाँ, आप देखेंगे तो post the offer Vodafone PLC stake has been diluted to 18% Vodafone Idea। Vodafone Idea plans to use the proceeds to launch its 5G based telecom services in India। यानी कि जो 5G रोल आउट को लेकर के लगातार खबरें चल रही थी कि 5G रोल आउट कब तक हो पाएगा, 5G प्लान्स कब तक बाहर आ पाएंगे। अभी भी आप देखें भारतीय एयरटेल ने और जियो ने कितनी तेजी से लॉन्च किए हैं, बट वोडाफोन आइडिया अभी भी काफी पीछे रह चुकी थी क्योंकि पैसा नहीं था इनके पास। बट अभी 9,000 करोड़ का जो निवेश आया है उससे काफी कुछ बदलाव होने वाला है और इससे आप जैसे निवेशकों को, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनको काफी तगड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि कंपनी जब भी इस तरह का रोल आउट करते हैं, आप वॉल्यूम में तेजी देख ही रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक अच्छी खासी रैली इस स्टॉक में भी देखने को मिल जाएगी। चार्ट में चेंजेस बहुत अच्छे हैं, चार्ट आपका ऑलरेडी हाईली बुलिश जोन में है, आरएसआई आपका हाईली बुलिश जोन में है और आप यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने डब्ल्यू पैटर्न बना करके एक अच्छा खासा यहाँ पर बढ़िया चल रहा है स्टॉक आपका, एक बुलिश पैटर्न में बना हुआ है। ये रेजिस्टेंस आपके लिए एक महत्वपूर्ण है 17.5 का। 17.5 अगर क्रॉस करता है, जो इसका लेटेस्ट टारगेट है 23 रुपीज का, वहां तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल 23 का टारगेट यहाँ पर लेकर के चलना है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर टारगेट 23 रुपए का रखना है।
अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो दो चीजें ध्यान बेसिकली आपको रखना है। पहला, फाइनेंशियल सिचुएशन जिसको टैकल करने के लिए 9,000 करोड़ का निवेश आया है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है और आने वाले दिनों में उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा है इसका डिलीवरी पैटर्न। आप देखिए कि 30% के आसपास की डिलीवरी है, 2 बिलियन शेयर्स के करीब में ट्रेड हुए हैं, और 30% अगर आप लगाते हैं तो और भी नहीं तो लगभग 400 मिलियन शेयर्स यहाँ पर 600 मिलियन शेयर, सॉरी, आपको 600 मिलियन शेयर्स लगभग यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, डिलीवर हुए हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड। 600 मिलियन शेयर्स किसी दिन में अगर डिलीवर हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसका सीधा मतलब बनता है कि कंपनी कुछ बड़ा बवाल करने वाली, कंपनी में कुछ तो बड़ा धमाका यहाँ पर होने वाला है, और अगर उसका पार्ट आपको बनना है तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो कंपनी में अभी तक आपको ऑलरेडी 116% के आसपास का रेवेन्यू मिल चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। इस महीने में भी अगर आप देखें तो 27% का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो कंपनी अभी भी लैग करती है। आप भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस देखेंगे, जियो ने तो हालांकि लॉन्च नहीं किया, टाटा टेलीकॉम सर्विसेज का ही आप देख लीजिए कितना छोटा सब्सक्राइबर बेस है उनका, उसके बावजूद भी अगर उसका प्राइस देखेंगे तो काफी ऊपर है इनसे, और इसी को चेज करता हुआ ये जा रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखते हैं तो आपको लंबे समय में काफी बड़ा फायदा, काफी अच्छा फायदा इसमें हो सकता है। यहाँ पर एफआई एफपीआई की भी बात की जाए तो उनका 1.97% का स्टेक है, जो कि काफी बड़ा है। साथ में म्यूचुअल फंड के पास भी 2% है। म्यूचुअल फंड अक्सर आप देखेंगे तो, और वो इसी क्वार्टर में एक लंबा जंप यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है म्यूचुअल फंड का, क्योंकि कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही गजब का काम करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए मेरी क्या राय है, वो कम मायने रखती है। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा मायने रखता है कि क्या आप इसमें निवेश करें, कहां पर निवेश करें। मैंने अपना टारगेट बता दिया है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। वोडाफोन आइडिया एक अच्छे स्पेस में पहुंच चुका है, 9,000 करोड़ का फंड रेज कर लिया है। आने वाले 2 से 3 महीने बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं इस कंपनी के लिए। आप अगर इंडियन मार्केट को भी देखते हैं तो इंडियन मार्केट में भी अच्छे चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट आपका ऑल टाइम हाई पर है। तो इस पॉइंट पर अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं तो मेक श्योर कि वो लंबे समय के लिए खरीदे, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जाना थोड़ा सा इस समय पर रिस्की हो सकता है। वोलेटिलिटी काफी हाई है, गवर्नमेंट बन चुकी है वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लोबल संकेत जो है आपके वो मिक्स एंड मैच ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर इलेक्शन बाकी हैं। यूएसए का इलेक्शन भी है, तो वो बहुत बड़ा एक फ्लैग करेगा इंडियन मार्केट को, बहुत बड़ा इंपैक्ट वहां से आएगा। ऐसे में आपको उन्हीं स्टॉक्स को चूज करना है जो काफी लंबे समय तक रखें यहाँ पर, थोड़े से कम वोलेटिलिटी वाले हों तो ज्यादा बेहतर रहेगा अपने रिस्क को मेंटेन करने के लिए। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी इस स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।